हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स इस चैप्टर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है कॉमन साइज से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा गया है प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट फॉर एमर्स राम लिमिटेड इन वर्टिकल फॉर्म सूटेबल फॉर एनालिसिस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है और हमें कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन साइज में क्या डिफरेंट होता है कि हम लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उस इन्फॉर्मेशन को वर्टिकली अरेंज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उसका परसेंटेजेस निकालते हैं। राइट, तो एक बार पहले मैं आपके लिए फॉर्मेट बना लेता हूँ। राइट, तो सबसे पहले हम लोग कंपनी का नाम लिखेंगे ऊपर राम लिमिटेड और हमें क्या बनाना है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, जो कि डेट दिया हुआ है यहाँ पे 31 मार्च 2017। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हम लोग पहले पर्टिकुलर्स रुपीज़ के 2 कॉलम बनाए हैं हमने, एक इनर कॉलम है एक आउटर कॉलम है। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से परसेंटेज के 2 कॉलम है कि जो अमाउंट्स इनर कॉलम में लिखे हुए उसके परसेंटेज हम यहाँ पे लिखेंगे और जिसका अमाउंट हमने आउटर कॉलम में लिखा है उसका परसेंटेज हम लोग यहाँ पर सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, ये जो बैलेंस शीट के एलिमेंट्स है इनको हम लोगों को वर्टिकली अरेंज करना होगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये परसेंटेजेस हमें कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले कौन से एलिमेंट दिए हुए देखिए और वो कौन से मेन हेडिंग में जाएंगे वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे लिए वो इजी हो जाएगा। तो एग्जाम में भी आप पहले हेडिंग्स जो कौन से इसमें आने वाले हैं वो आप पहले यहाँ पर लिख के ले सकते हैं ताकि आपको अरेंजमेंट करना ईजी हो जाए। सो लैंड एंड बिल्डिंग अब जो है हमारा वो कौन से हेडिंग में आता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स एसेट्स के अंदर। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट होता है। इक्विटी शेयर जो है वो आपका शेयर कैपिटल के हेडिंग में आता है। प्रेफरेंस शेयर अगेन शेयर कैपिटल के हेडिंग में आता है। स्टॉक आपका करंट एसेट में आएगा, राइट, वर्किंग कैपिटल के हेडिंग के अंदर। वैसे ही डेटर भी आपका सेम करंट एसेट में आ जाएगा। कैश एंड बैंक भी आपके करंट एसेट में आता है। फिर आपको दिया गया है मिसलेनियस करंट एसेट्स, राइट, तो ये मिसलेनियस करंट एसेट्स आपके क्या होते हैं, स्मॉल एसेट्स है, तो ये भी आपके करंट एसेट में ही आएंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का आपको क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये आपका रिजर्व्स का अमाउंट है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट शो करता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया होता मतलब वो लॉसेस शो कर रहा है और उसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस बोला है, इसका मतलब ये प्रॉफिट्स शो करता है और इसे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में लेंगे। जनरल रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है आपको, ये आपके करंट लायबिलिटीज़ में आएंगे वर्किंग कैपिटल के हेडिंग के अंडर में। बिल्स पेएबल भी करंट लायबिलिटीज़, मिसलेनियस करंट लायबिलिटीज़ भी आपके करंट लायबिलिटीज़ के हेडिंग में आएंगे। और डिबेंचर्स जो है वो आपका लॉन्ग टर्म फंड है, राइट, सॉरी ये आपका लोन फंड में आएगा, राइट, लोन फंड या जिसे हम लोग बोरोड फंड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग वर्टिकल फॉर्मेट बनाना पहले शुरू करते हैं, फिर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेरा हेडिंग ले लेता हूँ, दैट इज़ यहाँ पर भी फॉर्मेट बना लेते हैं हम। और फर्स्ट हेडिंग हमारा ले लेते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में हमें पता है कि 2 मेन हेडिंग आते हैं, ओन फंड और लोन फंड। तो ओन फंड को हम लोग शेयर होल्डर फंड भी लिख सकते हैं, राइट, या आप ओन फंड भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर आपके 3 हेडिंग्स आते हैं, राइट, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और फिक्टिशियस एसेट। अब ये सब में हमने देखा शेयर कैपिटल से रिलेटेड 2 आइटम्स थे, रिजर्व से रिलेटेड भी 2 आइटम्स थे, फिक्टिशियस एसेट के आइटम्स नहीं हैं तो हमें उसको स्किप कर देना है। हम पहले शेयर कैपिटल के आइटम्स लिख देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट, अमाउंट लिख रहे हैं हम 5 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें दिया हुआ है 2 लाख। आप चाहेंगे तो शेयर कैपिटल करके हेडिंग अलग से आप दे भी सकते हैं, नहीं दिया तो भी चलेगा। फिर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कौन से आते हैं वो लिख देते हैं, दैट इज़ जनरल रिजर्व आ रहा है और आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना दिया हुआ है 2 लाख। तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली, दैट इज़ आपके शेयर कैपिटल और रिजर्व्स के आइटम्स। इनका मिला के टोटल जो होता है वो हमारा ओन फंड मिलता है हमें, राइट, या जिसे हम लोग शेयर होल्डर फंड का टोटल कहते हैं, तो वो अमाउंट आ रहा है आपका 10 लाख। इसके बाद सेकेंड हेडिंग आ जाता है आपका लोन फंड। तो लोन फंड में यहाँ पे एक ही अमाउंट दिया हुआ है, वो है डिबेंचर्स, कितने अमाउंट का 4 लाख। तो ये एक ही अमाउंट था इसीलिए डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, इसे आउटर कॉलम में लिख दिया है। ठीक है, तो हमारा टोटल फंड अवेलेबल यानी ओन फंड का टोटल और लोन फंड का जिसके अंदर एक ही एलिमेंट था उसका टोटल करेंगे तो अमाउंट कितना आ जा रहा है 14 लाख। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं हमारे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सेकेंड हेडिंग। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के अंदर 3 हेडिंग आते हैं, राइट, पहला फिक्स एसेट, बराबर, फिर इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। अब ये सब में हमने देखा फिक्स एसेट्स के नाम हमें दिए हुए हैं यहाँ पे,
राइट। इन्वेस्टमेंट्स हमें सब में नहीं था तो हम उसको स्किप कर देंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल हेडिंग लेंगे, उसके अंदर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी लिखेंगे। तो पहले हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट हेडिंग हमारा फिक्स एसेट। उसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट के नाम कौन से दिए गए हैं। तो पहला ही दिया था आपको लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, तो वो ले लेते हैं। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, राइट। तो यहाँ पे जहाँ पे भी अंदर सब डिवीज़न है तो फिर वो मैं पहले इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, फिर उसका टोटल बाहर लेने वाला हूँ, ठीक है। तो मशीनरी 5 दिया हुआ है 5 लाख। इसके अलावा और कोई आपको नहीं था फिक्स एसेट, राइट। तो ये 2 ही थे, तो हमारा टोटल फिक्स एसेट कितना हो जाएगा आपका 11 लाख। सब में इन्वेस्टमेंट्स नहीं था तो उसे हम स्किप कर देते हैं और हम थर्ड हेडिंग पे आ जाते हैं हमारे, लेकिन हम लोग यहाँ पे सेकेंड ही लिखेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम लोग लिख रहे नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या आता है आपका वर्किंग कैपिटल। बट ये वर्किंग कैपिटल ओनली हेडिंग है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स आते हैं, करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज़ लेना होता है हमें, राइट। तो पहले करंट एसेट्स लिखते हैं। अब यहाँ पे करंट एसेट का अमाउंट डायरेक्टली हमें नहीं दिया है, हमें करंट एसेट के एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो हम उनको लिख देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कैश एंड बैंक, कितना दिया है 55,000। उसके बाद आपको लिख देते हैं डेटर्स 2 लाख दिया हुआ है। उसके बाद मिसलेनियस करंट एसेट्स आपके 5,000। उसके बाद स्टॉक लिख रहा हूँ मैं अभी, राइट, दैट इज़ 2,40,000। अरेंजमेंट आप क्वेश्चन के हिसाब से लिखोगे तो भी चलेगा, पहले स्टॉक फिर डेटर फिर कैश फिर मिसलेनियस करंट एसेट लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर आप इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इन चारों का टोटल करते हैं तो टोटल करंट एसेट कितना हो जाएगा मेरा 5 लाख आ जाएगा, ओके। तो इन चारों को ऐड करके मेरा टोटल 5 लाख हो जाता है। इसके बाद मैं ले लेता हूँ करंट लायबिलिटीज़। उसमें मुझे क्या क्या दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज़ में मेरा क्रेडिटर्स है और बिल्स पेएबल है, राइट। और मिसलेनियस करंट लायबिलिटीज़ भी है तो वो तीनों ले लेते हैं। क्रेडिटर्स आपका 80,000, बिल्स पेएबल 60,000 दिया है और करंट लायबिलिटीज़ आपको दिया गया है 60,000। इन तीनों का टोटल करेंगे तो मेरा टोटल करंट लायबिलिटी आ जाएगा मुझे 2 लाख, ठीक है। अब करंट एसेट जो कि मेरा यहाँ पे 5 लाख है और करंट लायबिलिटी जो कि मेरा 2 लाख है, इन दोनों को मैं माइनस करता हूँ क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ को हमें क्या करना होता है, लेस करना होता है। तो माइनस करने पर मुझे वर्किंग कैपिटल जो है वो मिलेगा कितना 3 लाख, और 11 लाख मेरा फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल 3 लाख दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मुझे टोटल फंड अवेलेबल मिल जाएगा जो कि होगा मेरा 14 लाख। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका बैलेंस शीट टैली हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को कॉमन साइज़ में जो मेन पार्ट है परसेंटेज, वो कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कॉमन साइज़ के लिए हमेशा आपको याद रखना है कि अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं कॉमन साइज़, तो उस केस में जो आपका टोटल फंड अवेलेबल होता है उस अमाउंट को आप क्या पकड़ते हैं, बेस, और उसे आपको लेना होता है 100। तो हम लोग यहाँ पर 14 लाख को 100 ले रहे हैं और यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड का 14 लाख है उसको भी ले रहे हैं 100। अब इसके हिसाब से आपको बाकी सारे वैल्यूज़ जो है वो क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर बेसिक मेथड होता है कैलकुलेशन कि अगर 14 लाख रुपीज़ मेरा 100% हो रहा है तो 5 लाख मेरा कितना परसेंट होगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सेम वे 14 लाख अगर मेरा 100% हो रहा है तो 2 लाख जो अमाउंट है वो कितना परसेंट होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। बट अगर समझिए आपको ये नहीं करना है तो मैंने आपको एक ईजी टेक्निक बताया है, हम लोग उससे करेंगे। तो इसके लिए आप अपना पहले कैलकुलेटर ले लीजिए। कैलकुलेटर की मदद से हम सारे परसेंटेज, राइट, एक ही स्टेप में क्या कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे। तो अब आप पहले अपना कैलसी ले लीजिए, बिकॉज सारे परसेंटेजेस जो है वो आपको किस तरह से फाइंड करने वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैलसी पे इस तरह से कैलकुलेट करना है, तो जो मैं बटन्स आपको बोल रहा हूँ आप वही प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले 100 डिवाइड बाय जो आपका वैल्यू है टोटल फंड अवेलेबल का, आप उसको डिवाइड करेंगे। तो 100 डिवाइड बाय 14 लाख प्रेस करेंगे आप, ठीक है, और फिर इंटू प्रेस करेंगे। जैसे आप ये इंटू प्रेस करते हो तो आपको आंसर 0 पॉइंट ऐसा वैल्यू आएगा, ठीक है। अब उसे आपको क्या करना है, जिसका वैल्यू फाइंड करना है वो वैल्यू आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे और इक्वल टू प्रेस करना है। सो 100 डिवाइड बाय 14 लाख इंटू करना है आपको। उसके बाद आप लिखेंगे 5 लाख इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 35.71, ठीक है। अब आपको कुछ भी इरेज किए बिना, राइट, खाली सेकंड वैल्यू लेना है और इक्वल टू प्रेस करना है। तो 2 लाख इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर 14.29 मिल जाएगा। अगर आपको नहीं आया आंसर तो आप फिर से पूरा इरेज करके कीजिए। 100 डिवाइड बाय 14 लाख इंटू वैल्यू लेंगे आप 5 लाख इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको आंसर आएगा। फिर कुछ भी वापस से इंटू नहीं दबाना है आपको, ठीक है। आप खाली वैल्यू डालोगे,
इक्वल टू प्रेस करोगे तो आंसर मिलेगा। फिर आप 1 लाख डालिए, फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 7.14। फिर आप 2 लाख डालेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आंसर मिलेगा 14.29। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 लाख था, इसका आंसर जो आया था वही आंसर आएगा आपको ऑब्वियसली, ठीक है। फिर आप 10 लाख डालेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, तो इस तरह से हमें करते जाना है आगे, ठीक है। तो 10 लाख डालेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा वहाँ पर 71.43। फिर आप 4 लाख डालेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, आंसर मिलेगा आपको 28.57। कंटिन्यू करना है हमें एसेट्स में भी, उसके लिए वापस से करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। 6 लाख इक्वल टू प्रेस कीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा आपका 42.86। 5 लाख इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 35.71। फिर 11 लाख इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 78.57। तो जिन अमाउंट्स को हमने सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है उसका परसेंटेज देखिए हम लोग सेकंड कॉलम में लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करंट एसेट्स के अमाउंट हमने इनर कॉलम में लिखे हुए हैं, तो इनके जो वैल्यूज़ मिलेंगे वो हम लोग फर्स्ट परसेंटेज के कॉलम में लिखेंगे। तो 55,000 इक्वल टू प्रेस करेंगे आप तो 3.93 मिल जाएगा। फिर 2 लाख इक्वल टू 8, आपके पास यहाँ पे भी 2 लाख का आया था तो सेम वैल्यू चाहोगे तो भी लिख सकते हो, और अगर आपने 2 लाख इक्वल टू प्रेस किया तो भी आंसर यही आने वाला है, ओके। फिर 5,000 इक्वल टू करेंगे आप तो 0.36। 2,40,000 इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 17.14। 5 लाख इक्वल टू प्रेस करेंगे, आंसर आ जाएगा आपको 35.72, राइट। अब यहाँ पे टोटल के हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पे 72 लिया हुआ है, ओके। उसके बाद 80,000 इक्वल टू प्रेस करेंगे आप 5.71। 60,000 इक्वल टू प्रेस करेंगे आप, आंसर आएगा 4.29। सेम वे 60,000 इक्वल टू करेंगे, आंसर सेम ही होगा। 2 लाख इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 14.29। फिर 3 लाख इक्वल टू प्रेस करिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 21.43। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा कॉमन साइज़ जो स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको कॉमन साइज़ के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो भी एलिमेंट्स दिए हुए उनको आप वर्टिकल फॉर्मेट में अरेंज कर देंगे। वर्टिकल फॉर्मेट में अरेंज करने के बाद हमेशा जो आपका बैलेंस शीट अगर बना रहे हो आप, तो उसमें जो आपका टोटल है उस टोटल को आप क्या कंसीडर करोगे, 100 कंसीडर करेंगे। और फॉर्मूला यूज़ करके, राइट, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे कैलकुलेशन करने का, 100 डिवाइड बाय जो आपका अमाउंट है इनटू जो भी वैल्यूज़ आपको फाइंड करने हैं वो वैल्यू डाल के इक्वल टू वैल्यू इक्वल टू वैल्यू इक्वल टू प्रेस करते जाएंगे तो आपको सारे आंसर एक ही स्टेप में जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स अब आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री नोट्स, असाइनमेंट एंड ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू एग्जाम्स। टू ज्वाइन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आपको जो है आपका नाम, क्लास और आपका लोकेशन का नाम इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है एंड यू विल बी एडेड टू द व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट करें और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।